लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यू कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है और वो कॉन्सेप्ट क्या है? कुछ खास कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, अक्सर लोग आपको एक डिफरेंट केस सिनेरियो पढ़ाएंगे ये कि कंप्लीटली बहुत ही मुश्किल कोई चीज है। वी नीड टू बी डिस्कसिंग बाइनरी स्टार सिस्टम्स। ठीक है, व्हाट इज अ बाइनरी स्टार सिस्टम? हमाद, क्लास अ बिट अर्ली तो मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अभी हमें थोड़ा बहुत और डिस्कस करना है। अच्छा जी, तो बाइनरी स्टार सिस्टम क्या है? बाइनरी स्टार सिस्टम ये होता है कि सपोज करें आपके पास जो है वो दो स्टार्स हैं जो बहुत ज्यादा करीब आ गए। ठीक है, एक ये स्टार है और एक ये स्टार है जो दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ गए। ठीक है, अच्छा ये जो करीब आए हैं एक दूसरे के, तो आपको पता है कि इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही होगी इसकी वजह से, राइट? तो देयर विल बी अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन दैट मास इन दिस डायरेक्शन। सिमिलरली अगर इसको देखोगे तो इसके ऊपर एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी उसकी वजह से जो इक्वल एंड ऑपोजिट होगी, राइट? इक्वल एंड ऑपोजिट क्यों होगी? न्यूटन्स थर्ड लॉ। भाई ये कह रहा है कि अगर तुम मेरे ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगा रहे हो, मुझे खींचना चाह रहे हो, तो मैं भी तुम्हें खींचने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो दोनों कहेंगे भाई तुम मुझे खींचो मैं तुम्हें खींचता हूं। न्यूटन्स थर्ड लॉ यही है। अच्छा जी, इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि अगर ये मासेस, वैसे तो होना चाहिए ना मासेस जो है वो आके चिपक जाएंगे अगर ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, ठीक है, लेकिन अगर ये मासेस हल्का सा भी घूम रहे हुए तो ये क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करेगी अब सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सो इफ दीज मासेस हल्का सा भी रोटेशनल में आ गए हैं, हल्की सी भी रोटेशन में आ गए हैं, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या प्रोवाइड करना शुरू करेगी? वो प्रोवाइड करना शुरू कर देगी द सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन। ठीक है, सो बेसिकली होगा ये कि ये और ये एक दूसरे को ऑर्बिट करना शुरू कर देते हैं। दे स्टार्ट ऑर्बिटिंग ईच अदर अराउंड अ कॉमन सेंटर। कोई ना कोई कॉमन सेंटर आ जाता है इनका, इनका ऑर्बिट का कोई ना कोई कॉमन सेंटर प्रोड्यूस हो जाता है और ये एक दूसरे को ऑर्बिट करना शुरू कर देते हैं। एज सिंपल एज दैट। जब दो स्टार्स बहुत ज्यादा करीब आ जाए, हल्की सी भी रोटेशन होगी उनके बीच में, तो एफ जी will start providing the necessary centripetal force. Fg provides the centripetal force. तो एक पॉइंटर तो आपको ये याद रखना है। दूसरा पॉइंटर आप लोगों को क्या याद रखना है? वो ये याद रखना है कि भाई देखो, अगर मैं इसको Fg1 कह दूं, ठीक है, और मैं इसको Fg2 कह दूं, तो Fg1 और Fg2 बराबर है बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। Fg1 विल इक्वल टू Fg2, दोनों वही चीज है। ठीक है, अगर मैं ये कह रहा हूं तो Fc1 द सेंट्रीपिटल फोर्स पहले वाले स्टार की, ठीक है, अगर मैं इसको 1 बोल दूं और इसको 2 बोल दूं, तो वो भी किसके बराबर होगी? वो दूसरे वाले स्टार के बराबर होगी। सिंपल सी बात। ठीक है, तीसरी बात ये होगी, तीसरी बात ये होगी, ये 2 का ही पॉइंटर था। थर्ड पॉइंट आई वांट एवरीवन टू अंडरस्टैंड कि जब ये दोनों एक दूसरे के गिर्द घूम रहे हैं, ठीक है, तो इन दोनों का जो ओमेगा होगा, यानी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी विद द जो यानी दो जिस वेलोसिटी से एक दूसरे को ये घूम रहे हैं, दैट विल आल्सो बी सेम। यानी ओमेगा 1 विल इक्वल टू ओमेगा 2, राइट? क्योंकि दोनों म्यूचुअली खुद ही साथ घूम रहे हैं ना। तो जब दोनों एक ही सर्कुलर मोशन में है तो दोनों का ओमेगा भी बराबर होगा, दोनों की एंगुलर स्पीड भी बराबर होगी। इसके अलावा बाइनरी स्टार सिस्टम में हमें और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। विद दिस इंफॉर्मेशन हम काफी आसानी से एनी क्वेश्चंस जो भी आ जाए वो हम कर सकते हैं। ठीक है, एंड आई विल शो यू कि हम कैसे कर सकते हैं वो क्वेश्चंस। सो दिस वन, ठीक है। A binary star consists of two stars that orbit around a fixed point C as shown in figure 3.1। तो जैसे हमने डिस्कस किया, एक M1 है एक M2 है और कॉमन सेंटर C आ रहा है, R1 है R2 है। ओके, the star of mass M1 has circular orbit of radius R1 and the star of mass M2 has a circular orbit of radius R2। ठीक है, both stars have the same angular speed omega about c। ठीक है, यही होना चाहिए था। State the formula in terms of G M1 M2 R1 R2 omega for the gravitational force between the two stars। तो दोनों स्टार्स के बीच में अगर मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स देनी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दी जाएगी G M1 M2 डिवाइडेड बाय, नाउ डिस्टेंसेस बिटवीन देयर सेंटर्स था, तो सिर्फ R1 नहीं बोलेंगे, सिर्फ R2 नहीं बोलेंगे, R1 प्लस R2 दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस प्लस करना पड़ेगा। सो R1 प्लस R2 होल स्क्वायर, सो GMM अपॉन R स्क्वायर।
सही है। एंड देन द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द स्टार ऑफ मास m1, तो सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स बात कर रहे हैं m1 की, तो वो दी जाएगी mr ओमेगा स्क्वायर्ड से। तो m1 देन r1 एंड देन ओमेगा स्क्वायर। आई होप नो वन हैज एनी प्रॉब्लम्स विद दिस। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को भी कोई भी चीज समझने में क्लियर है? ठीक है, ओके। द स्टार्स ऑर्बिट ईच अदर इन अ टाइम ऑफ 1.26 इन 10 पावर 8 seconds. Calculate the angular speed for each star. तो given this information, how can I calculate the angular speed? कोई फॉर्मूला याद नहीं आ रहा? टाइम पीरियड से ओमेगा कैसे निकालते हैं? 2 पाई/t। सिर्फ उमर पढ़ रहा है। ओमेगा विल इक्वल टू 2 पाई/t। 2 पाई एज इट इज लिखते हैं और टाइम पीरियड डाल देते हैं 1.26 इंटू 10⁸। तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है? 4.99 इंटू 10⁻⁻8। दैट इज द 5.02। सही सही। ठीक है। सो अच्छा, एक चैट में आया है 4.986 इंटू 10⁻⁻8। -8 है, -8 है, ठीक है। तो -8 एंड देन टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो 3 सिग्निफिकेंट तक लिखेंगे 4.99 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है। प्लीज कल से सब जो है वो कैलकुलेटर लेके बैठे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बिलीव मी बहुत मिस्टेक्स होती हैं। अच्छा जी, फिर कह रहे हैं शो दैट द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ द स्टार्स इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन m1 अपॉन m2 विल इक्वल टू r2 अपॉन r1। तो मुझे दिखाना है m1 अपॉन m2 विल इक्वल टू r2 अपॉन r1। ये कैसे शो करूंगा? कोई सभी आइडिया? हाउ डू आई रिलेट मासेस टू द रेडिया? फोर्सेस को इक्वेट करें सबसे पहले। कौन सी वाली फोर्सेस उमर? ग्रेविटेशनल। एक्चुअली ग्रेविटेशनल को अगर हम करते हैं, इफ आई इक्वेट ग्रेविटेशनल, तो जी एम एम अपॉन r1 प्लस r2 होल स्क्वायर्ड, ऐसा ही है पहले वाले पे। दूसरे वाले पे भी क्या होगी? जी एम एम अपॉन r1 प्लस r2 होल स्क्वायर्ड, ऐसा ही होगा। अच्छा, वो सेम हो जाए। वो सब सही। कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ भी नहीं बच तो रहा। फिर सेंटीपीटल। वेरी गुड उमर, सिर्फ उमर पढ़ रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेट कर लेते हैं, FC1 विल इक्वल टू FC2 m1 r1 ओमेगा स्क्वायर विल इक्वल टू m2 r2 ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा सेम क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि दोनों एक ही सर्कुलर मोशन में, तो दोनों का सेम होगा। ओमेगा स्क्वायर्ड कैंसिल, m1 अपॉन m2 विल इक्वल्स टू r2 अपॉन r1। इस सवाल को याद रखिएगा, बाइनरी स्टार्स पे आज तक जितने भी सवाल आए वो इसी तरीके से आते हैं। ठीक है, तो अभी मैं एक और क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, वो एग्जैक्टली इसका डिट्टो कॉपी है, बस थोड़ी सी वेरिएबल्स चेंज करनी है उसमें, दैट्स इट। ठीक है। अच्छा, द नेक्स्ट थिंग दे टेल यू इज द रेशियो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 3.0 एंड द सेपरेशन ऑफ द स्टार्स इज 3.2 इंटू 10⁻11। कैलकुलेट द रेडियाई r1 एंड r2। आपको बोल रहे हैं m1 अपॉन m2 3 है, so 3 is basically equal to r2 upon r1 and they've given you कि ये जो बीच के अंदर सेपरेशन जो आती है, ये पूरा डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का, दिस इज कमिंग आउट टू बी 3.2 into 10⁻11। so we R2 know, plus R1 equals to 3.2 10⁻11। very good, r1 plus r2 will equal to 3.2 into 10⁻11। सो या तो R2 को सब बना लो या R1 को सब बना लो, वट एवर यू वॉन्ट, एंड में दोनों ही निकालने हैं। तो मैं R2 को बना रहा हूं 3.2 इंटू 10⁻11 माइनस R1। ठीक है, लेट्स पुट इन ओवर हियर। तो 3 इक्वल्स टू 3.2 इंटू 10⁻11 माइनस R1, और ये R1 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दिस बिकम्स 3R1। सही है, इधर इसको प्लस कर देते हैं। सो 4R1 विल इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻11 and then R1 equals to 3.2 into 10⁻11 divided by 4। हमारे पास 8 into 10⁻10, थैंक यू ज़ैनब, 8 into 10⁻10 ये आ गया। एंड देन R2 ढूंढना है, तो इधर रख दो 3.2 into 10⁻11 माइनस 8 into 10⁻10, R2 आ जाएगा। सो व्हाट्स द वैल्यू फॉर R2?
20 24 into 10 power 10, 24 into 10 power 10 तो नहीं आ रहा. अच्छा you're saying, अच्छा अच्छा ठीक है you're 24 into 10 power 10, सही है you're correct, ठीक है you're saying it correct. 24 into 10 power 10. so ये basically है अगर मैं इसको वैसे लिख दूं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दूं, तो ये 2.4 into 10 power 11. ठीक है, आई एम राइटिंग इट लाइक दैट. सही है. सो दिस इज 2.4 into 10 power 11. और जैसी डायग्राम बोल रही थी, R2 बोल रही थी बड़ा है, R2 बड़ा आ रहा है, R1 छोटा आ रहा है. सही है, नो प्रॉब्लम्स. By equating the expressions you have given in A and using the data calculated in B and C, determine the mass of one of the stars. तो आपको बोल रहे हैं A में जो आपने expressions दी थी उनको equate कर दो, और जो डेटा आपको अभी तक मिल गई है वो डाल दो, और हमें मास दे दो किसी भी स्टार का जो भी निकलता है, तो हम निकाल देते हैं, हमें क्या प्रॉब्लम. सो वी नो कि हमें इक्वेट करना है GM1 M2 अपॉन R1 प्लस R2 होल स्क्वायर्ड. ठीक है, ये थी एक इक्वल्स टू M1 R1 ओमेगा स्क्वायर्ड. सही है. ओके जी, क्लोजली देखोगे M1 M1 कैंसिल, एंड बाकी हम चीजें निकाल लेते हैं. सो M2 को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो M2 को कैलकुलेट करने का तरीका क्या हो जाएगा, R1 इंटू ओमेगा स्क्वायर्ड इंटू R1 प्लस R2 होल स्क्वायर्ड एंड देन डिवाइडेड बाय G. ठीक है. सो R1 क्या आ रहा है, R1 आ रहा है 8 इंटू द पावर 10. सो 8 इंटू 10 टू द पावर 10. देन ओमेगा क्या था, ओमेगा था 4.99 इंटू द पावर माइनस 8. सो 4.99 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8. देन इंटू, अच्छा सॉरी स्क्वायर भूल गया मैं, स्क्वायर लगा लेते हैं. R1 प्लस R2 वो क्या था, वो था 3.2 इंटू द पावर 11, वो हमें किसी और पार्ट में दिया हुआ था. सो दिस कम्स आउट टू बी 3.2 इंटू 10 टू द पावर 11. ये भी होल स्क्वायर्ड है. ठीक है, और डिवाइडेड बाय G, यानी 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11. सो ये सब डालने के बाद व्हाट इज द वैल्यू दैट वी गेटिंग. यस, मेरे पास भी यही आ रहा है. थैंक यू जैनब. 3.058. ठीक है, आई एम गेटिंग M2 एज 3.058 into 10 to the power 29. ठीक है. सो लेट्स राइट दिस टू हाउ मच, हमारे पास कितनी थी, ओके हम 2 सिग्निफिकेंट तक पहुंच गए थे, तो 2 सिग्निफिकेंट तक देते हैं आंसर. 2 सिग्निफिकेंट तक नहीं, आई विल गिव दिस टू, हाउ मच शुड आई गिव इट टू, 3.0 तो रेशियो था, उसको हम छोड़ देते हैं. एंड हमारी सारी इंफॉर्मेशन लेके अगर हम देखेंगे, चलो I'll give this to 3 significant figures. So this becomes 3.06 into 10 to the power 29 kg. ठीक है. And now probably the most hardest part of this question, ठीक है, जिसका मुझे पता है बहुत सारे लोगों से नहीं होगा. State whether the answer in one, जो ये आंसर आया है, is for the more massive star or for the less massive star. ठीक है, तो M2 ज्यादा बड़ा है या कम बड़ा है. कोई अप्रोच, एक अप्रोच तो ये होगी कि आप क्या करो, आप इधर अब ये करोगे कि GM1 M2 अपॉन R1 प्लस R2 होल स्क्वायर्ड विल इक्वल टू M2 R2 ओमेगा स्क्वायर्ड, ताकि M2 आ जाए. ठीक है, क्योंकि वो ही ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करिए, तो वो ख्वारी वाला मेथड है, वो लंबा मेथड है. ठीक है, एक छोटा सा मेथड हमें नजर आ रहा है. क्या नजर आ रहा है भाई, उन्होंने कहा था M1 अपॉन M2 इज 3.0, है ना. तो मुझे बताओ, आंसर जब डिवाइड करते, मतलब जब फ्रैक्शन होता है, तो फ्रैक्शन 1 से बड़ा कब आता है, 1 से बड़ा तब आता है जब ये छोटा होता है और ये बड़ा होता है. ऐसा ही होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं डिवाइड करता हूं 6 को 3 से, तो 2 आता है आंसर. लेकिन अगर मैं 3 को 6 से डिवाइड कर दूं तो हाफ आएगा आंसर. यानी जब नीचे चीज छोटी रखता हूं तो 1 से बड़ा आता है आंसर, और जब नीचे बड़ी चीज रखता हूं तो 1 से छोटा आता है, 0 और 1 के बीच में आता है आंसर. ठीक है, तो इसको देखते हुए मेरे हिसाब से तो मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि ये स्मॉलर मास होगा. सो आई थिंक द स्टार इज
the less massive star. सबको समझ में आया? तो now I'm going to show you another binary star का क्वेश्चन, ठीक है? वो देखोगे कि वो एग्जैक्ट उसकी डिट्टो कॉपी है, ठीक है? उसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है. स्टेट व्हाट इज मेंट बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. ये क्या होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज द force of attraction experienced by a mass placed in the gravitational field of another mass. ठीक है, सिंपल इनफ. अच्छा जी, द बाइनरी स्टार सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू स्टार्स S1 and S2 each in a circular orbit. The orbit of each star in the system has a time period of rotation t. Observations of binary star from Earth are represented in figure 1.1. S1 S2 ऐसे ऐसे घूम रहे हैं. ठीक है, सिंपल इनफ. जब टाइम टी को 0 स्टार्ट हुए और टाइम टी को टी पे पहुंचे तो वापस अपनी पोजीशन पहुंचे, यानी एक टाइम पीरियड हो गया. अच्छा जी, observed from the Earth, the angular separation of the centers of S1 and S2 is 1.2 into the power minus 5. The distance of the binary star system from the Earth is this much. Show that the separation d of the centers of S1 and S2 is this much. ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको समझ लेते हैं. आपको ये बोल रहे हैं S1 और S2 कुछ इस तरीके से है. ठीक है, जब इनको अर्थ से देखते हो, ठीक है, तो अर्थ से देखने पे ये मालूम होता है कि इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है, एंगुलर सेपरेशन, वो 1.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 5. ठीक है. एक्चुअली वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप हमें ये बता दो कि अगर दोनों स्टार्स, ठीक है, बाइनरी स्टार सिस्टम का डिस्टेंस अगर 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस इंटू 10 पावर 17 मीटर्स है फ्रॉम अर्थ, तो आप क्या हमें ये बता सकते हो? हाँ, हम बिल्कुल बता सकते हैं. वी कैन यूज एस इक्वल्स टू आर थीटा. ठीक है, वो आप एस आपने निकालना है. आर क्या है? आर है 1.5 इंटू 10 पावर 17 और थीटा क्या है? थीटा है 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 5. राइट, हमारे पास ये आ रहा है. आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए 1.8 इंटू 10 पावर 12. आई होप यहां पे किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो. अच्छा जी, फिर देखोगे द स्टार्स S1 and S2 rotate with the same angular velocity omega about a point P as restricted figure and blah blah. ठीक है. Point P is at a distance of x from the center of star 1. The period of rotation of the stars is 44.2 years. Calculate the angular velocity omega. वही ओमेगा वैसे ही कैलकुलेट करना होगा. टाइम पीरियड दिया हुआ है 2 पाई ओवर टी. 2 पाई डिवाइडेड बाय 44.2 इयर्स है अब. ठीक है, तो इयर्स को कन्वर्ट कर लेंगे 44.2. पहले तो डेज में कन्वर्ट करेंगे तो 365 से मल्टीप्लाई कर दो. फिर आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 24 से मल्टीप्लाई कर दो. फिर मिनट्स में, फिर सेकेंड्स में. तो ये पूरी कन्वर्जन आ गई. लेट्स कैलकुलेट दिस. व्हाट्स द वैल्यू फॉर ओमेगा? 4.507 into 10 to the power minus 9. Thank you, Shahzeeb. So I'm going to write this down as 3 significant. ठीक है, हम इसको 3 significant लिखेंगे. 44.2 years है. ठीक है, I'm going to write this 3 significant है, मैं इसको 3 significant ही लिख देता हूँ. I'm going to put this as 4.51 into 10 to the power minus 9. ठीक है जी. Actually, moving onwards, by considering the forces acting on the two stars, show that the ratio of the masses of the stars is given by this. देखो exactly वही है. आप कहोगे FC1 will equal to FC2. FC1 can be given by M1 R1 omega squared or FC2 M2 R2 omega squared. Omega squared cancel. M1 upon M2 will equal to R2 upon R1. थोड़ा सा स्टेप उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया. M1 एंड M2 तो वैसा ही छोड़ रहा हूं मैं. ठीक है, मैं M1 और M2 वैसा ही छोड़ रहा हूं. R2 को क्या लिख लिया हमने R2 को लिख लिया. इफ यू लुक एट R2, वो क्या हो जाएगा? D में से अगर X निकाल दूंगा तो R2 आ जाएगा. सो दिस इज D माइनस X और R1 जो था वो X था. तो खुद ही देख लो, D माइनस X अपॉन X खुद ब खुद एग्जैक्टली डिटो कॉपी वही सवाल आया है 10 साल बाद. ठीक है. एक्चुअली द मास M1
of star S1 is given by the expression gm1 equals to d square d minus x omega squared, where g is the gravitational constant. The ratio in2 is found to be 1.5. वो बोलते हैं m1 upon m2 जो है वो 1.5 आ रहा है, ठीक है, यानी d minus x upon x भी 1.5 आ रहा है. So use data from B and your answer in C1 to determine mass m1. ठीक है. So सबसे पहले तो इसकी चीजें डालना शुरू करते हैं. ओके, जी हमें पता है, ठीक है, m1 हमें निकालना है, डी स्क्वायर डी माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर भी मुझे पता है, मैंने पिछले पार्ट में वर्कआउट किया, ठीक है. डी स्क्वायर और डी माइनस एक्स हमें जो है ये वर्कआउट करना है. नाउ उन्होंने बोला है डी माइनस एक्स अपॉन एक्स क्या आ रहा है, 1.5 आ रहा है. सो लेट्स यूज दिस, डी माइनस एक्स अपॉन एक्स जो है वो 1.5 आ रहा है. सो डी माइनस एक्स विल इक्वल टू 1.5x एंड डी इक्वल्स टू 2.5x. ये दो जाके प्लस हुआ तो 2.5x आ गया, ठीक है. अच्छा जी, नाउ लेट्स स्टार्ट पुटिंग इन. हमें x की वैल्यू नहीं पता ना, वी डोंट नो दी x की वैल्यू. रुको एक सेकंड, वी नो, हमें ये दिया हुआ है, ठीक है, वी हैव बीन गिवन दिस. हमने अभी भी निकाला था d जो है वो 1.8 into 10 power 12 था, ठीक है. वी नो d इज 1.8 into 10 power 12. सो ये नहीं भूलेंगे हम, 1.8 into 10 power 12. सो लेट्स पुट दिस इन, इधर डालते हैं इस चीज को. सो 1.8 into 10 to the power 12 will equal to divide by 2.5 will equal to x. तो आई एम गोइंग टू राइट दिस एज सच. और अब हम सारी चीजें लिखना शुरू करते हैं. सो m1 will equal to d square. d square क्या था, d square था 1.8 into 10 to the power 12 whole squared. d माइनस एक्स क्या हो जाएगा, d माइनस एक्स हो जाएगा 1.8 into 10 to the power 12. इसको कैलकुलेट कर लेते हैं वरना उधर जो है वो परेशान हो जाएंगे हम डालते हुए. दिस इज वर्किंग आउट टू बी 7.2 into 10 to the power 11, ठीक है. ऑल्सो मेक श्योर हम सब चीजें मीटर्स में डाल रहे हो, SI यूनिट्स में. दिस वॉज मीटर्स था, ठीक है, हमने मीटर्स में ही वर्कआउट किया था, मसले की बात नहीं है. और हमने अभी तक कुछ और डाला नहीं है, ठीक है. तो ये आ गया, इसमें से 7.2 into 10 power 11 माइनस करना है. एंड फिर ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा स्क्वायर वाज 4.5 into 10 power minus 9 रेडियन पर सेकेंड, अपने उसमें है, प्रॉपर यूनिट्स में है. तो हम इधर जो है वो 4.51 into 10 to the power minus 9 होल स्क्वायर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है. एंड देन लेट्स डिवाइड बाय g विच इज 6.67 into 10 to the power minus 11, ठीक है. ये कैलकुलेशन कोई ना करे, हमने ऑलरेडी काफी दफा इतनी कैलकुलेशंस कर ली है. तो आई वांट टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, तो आई एम पुटिंग डाउन दिस आंसर, ठीक है. सो दिस वर्क्स आउट टू बी 1.1 into 10 to the power 30, ठीक है. 1.1 into 10 to the power 30 kg आ रहा है हमारे पास. एंड दिस इज योर आंसर. सही है. आई होप नो वन हैज अ प्रॉब्लम. बाइनरी स्टार सिस्टम्स भी हमारा खत्म हो जाता है. सवाल आएगा तो इसी पैटर्न पे आएगा एंड आपको इसी तरह से वो कैलकुलेट करना होगा, ठीक है. दीज वर आई थिंक 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 3 या 4 क्वेश्चंस आए हैं आपके पास, लेकिन सब वैसे ही हैं. सो आई एम नॉट डूइंग ऑल ऑफ देम, ठीक है. अच्छा.